हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स कैंपस। दिस इज रिचा और BECC 102 का जो ये क्वेश्चन पेपर था उसका क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिए थे 2021 का जो एग्जाम पेपर था उसमें से। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ लाइन 2x - 3y + 1। एक तो इसका ग्रेडियंट निकालना है और कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पॉइंट के जहाँ पे वो एक्सेस को कट करेगा, और ये शो कर रहा है कि लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स PQ एंड KP और KQ, मतलब यहाँ पे PQ को ये कांस्टेंट टर्म K और P पासेस थ्रू द ओरिजिन से पास कर रहा है, व्हाटएवर द वैल्यूज ऑफ P, Q एंड K। ठीक है, और उसकी वैल्यूज बतानी है। तो गिवन, तो हम इसको पहले तो फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। द गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज 2x - 3y + 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें दे रखी है और इसका जो स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, y = mx + c। ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो जो y की वैल्यू है वो y की जगह पे रख दी। ठीक है, x की वैल्यू x की जगह पे, और c क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो हमने पहले इसको अरेंज किया, तो यहाँ पे जो ग्रेडियंट है ना, ग्रेडियंट m बराबर y/x हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/3। ठीक है, तो उसके बाद द x इंटरसेप्ट इज फाउंड बाय सेटिंग y = 0। तो x जो इंटरसेप्ट हम कैसे निकालेंगे? जब हम y = 0 पुट करेंगे पहले, तो पहला स्टेप तो ये है कि y की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हमारी -1/2 आ जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करके ये 1 इस तरफ जाएगा और 2 आ जाएगा डिवाइड में। अब हम x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y इंटरसेप्ट का हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने x और y दोनों की वैल्यू निकाल ली है। अब जो हमारा b पोर्शन था उसका क्या था? PQ और KP और KQ passes through the origin, ये दिखाना था। तो द जनरल इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स क्या है? x1 y1 x2 y2 है ना। 2 पॉइंट से अगर लाइन पास हो रही है तो उसका जनरल इक्वेशन क्या होगा? यही होगा, x1 y1 x2 y2। तो इसको पहले अरेंज करेंगे हम। देखिए y - y1, ठीक है, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 x - x1, ये इसका क्या है? एक इक्वेशन है। अब यहाँ पे हमने y1 की वैल्यू क्या रखी थी? Q थी हमारे पास, तो Q रख दी। y2 क्या है? KQ। y1 क्या है? Q। x2 क्या है? KP। x1 क्या है? P। ठीक है, अब x और y की जगह हम वही रखेंगे और x1 की वैल्यू हम P पुट कर देंगे। तो यहाँ पे इतना हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया? K - 1, Q को कॉमन ले लिया तो K - 1, P को कॉमन ले लिया तो PK - 1। ठीक है, उसके बाद K - 1 से K - 1 क्या हो गया? कट हो गया। जो K - 1 कट हो गया तो आंसर आ गया Q/P। ठीक है, देखिए ये K - 1 और ये K - 1 कट हो गया तो आंसर आ गया Q/P। ठीक है, अब हम इस P को ना पूरे उस तरफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इससे मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे से इस P को, तो क्या होगा? YP - PQ। Q है और इस Q को हम इस पूरी इक्वेशन, इस पूरे ब्रैकेट के अंदर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा QX - PQ। तो अब दोनों को एक साथ लेके आएंगे तो क्या होगा? PQ जो हो गया वो कट गया, YP - QX आ गया इज इक्वल टू में 0। तो YP इज इक्वल टू XQ। ठीक है, तो इससे क्या होगा? लाइन ज्वाइनिंग PQ KPQ ऑलवेज पासेस थ्रू द ओरिजिन फॉर एनी वैल्यूज, क्योंकि y इज इक्वल टू x आ रहा है ना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? द सप्लाई एंड डिमांड फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट आर। तो जब सप्लाई और डिमांड फंक्शन को हम क्या करते हैं, आपको पता है QS और QD जो होता है वो एक दूसरे के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो न्यूमेरिकल्स था उसमें भी सॉल्व किया था। तो यहाँ पे QS यानी कि सप्लाई का जो सप्लाई की जो इक्वेशन है वो यही है, P² - 400, और जो डिमांड की इक्वेशन है वो ये है हमारे पास, P² - 40 + 2600। ठीक है, तो मार्केट इक्विलिब्रियम निकालना है हमें प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। दूसरा जो हमारा इसका सेकेंड पार्ट है वो डिमांड फंक्शन दे रखा है, प्रोडक्ट इज इतना। ठीक है, Q जो है स्टेटेड इन यूनिट्स एंड P को बताया गया रुपीज में। ठीक है, Q क्या है? क्वांटिटी, और P क्या है? प्राइस है।
टू डिटरमाइन द रेवेन्यू फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन निकालना है। टोटल रेवेन्यू क्या होगा जब प्राइस ₹50 होगा, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा उस प्राइस पे, और एट व्हाट प्राइस इज द टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज्ड, और किस प्राइस पे टोटल रेवेन्यू जो होगा वो मैक्सिमम होगा। इक्विलिब्रियम अकर्स, इक्विलिब्रियम होगा व्हेन द क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड, जब क्वांटिटी सप्लाई जो होगा वो क्वांटिटी डिमांडेड के बराबर होगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। QS क्या हो गया, पी स्क्वायर माइनस 400, वैल्यू दे रखी है। QD क्या हो गया, पी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 2600। ठीक है, अब यहां से देखिए दोनों को अगर हम एक दूसरे के इक्वल रखेंगे तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये माइनस का 400 बच गया। अब हम क्या करेंगे, नंबर को एक साथ ले लेंगे और पी की टर्म को एक साथ ले लेंगे, तो क्या हो गया, इस तरफ आ गया तो 40 प्लस का हो गया, 400 प्लस 26 क्या हो गया 3000। अब हम 40 से p को डिवाइड कर देंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी 75। अब जो p की वैल्यू है वो हमने इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करी QS में। जब हमने QS में सब्स्टिट्यूट करी तो सप्लाई फंक्शन जो था वो हमारा कितना आ गया, QS 5226। ठीक है, अब डिमांड फंक्शन जो है वो हमें गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो इससे हम क्या निकालेंगे, पहले रेवेन्यू फंक्शन निकालेंगे। तो रेवेन्यू फंक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, आरपी इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। रेवेन्यू फंक्शन क्या है, आरपी इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो देखिए, तो प्राइस को हमने क्वांटिटी की इक्वेशन से पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हमारे सामने जो इक्वेशन बन के आई है वो 200 p माइनस 15 p स्क्वायर हो गई। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रेवेन्यू फंक्शन है। अब टोटल रेवेन्यू जब प्राइस 50 होगा तो हम इस पे क्या कर देंगे, टोटल रेवेन्यू जब हमें प्राइस यहाँ पे दे रखा है प्राइस इज इक्वल टू 50, तो जो ये इक्वेशन है इसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया p इज इक्वल टू 50। ठीक है, जहां जहां पे p था वहां पे हमने 50 डाल दिया। ठीक है, इसको सॉल्व कर दिया तो 82,500 आ गया। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू ₹50 पे कितना हो जाएगा, 82,500। फाइंड द क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड कह रहा है जब ₹50 होगा तो प्राइस की वैल्यू क्या है 50 है, तो Q क्वांटिटी डिमांडेड के फंक्शन पे हमने इसकी प्राइस की वैल्यू पुट करी है, तो आंसर आ गया हमारा 200 माइनस 50 और ये 15 इंटू में 50, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 750 आ गया, 2400 में 750 माइनस कर दो, आ गया आंसर। उसके बाद फाइंड द प्राइस दैट मैक्सिमाइज टोटल रेवेन्यू। अब मैक्सिमाइज की बात हो रही है तो डेरिवेटिव्स होंगे इसके, तो डेरिवेटिव ऑफ आरपी एंड सेट इज 0। तो यहाँ पे हमने इसको रेवेन्यू फंक्शन का डेरिवेशन किया है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, ये 2400 माइनस 30p ये जो इक्वेशन थी हमारी। ठीक है, तो इस पे हमने 2400 को हम दूसरी तरफ लेके गए और 30 से हमने डिवाइड कर दिया, तो p की वैल्यू क्या आ गई, प्राइस की 80 आ गई। तो टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमाइज्ड व्हेन द प्राइस इज ₹80। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं ये क्लियर हो गए होंगे, और बाकी के जो एक दो क्वेश्चन बच गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच।